Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Chapter 2, Polynomials. The graph of y equals to px are given in the figure. For some polynomial px, find the number of 0 of px in each case. सिर्फ ऑब्जर्व करना है ग्राफ को ध्यान से। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काट रही है, इसका मतलब यहाँ पर है नो ज़ीरो। सेकेंड ग्राफ में देखते हैं एक्स एक्सिस को लाइन सिर्फ एक जगह काट रही है, तो इट हैज़ 1 0। इसी तरह से यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो 3 पॉइंट्स पे कट रही है इस लाइन से, तो इट हैज़ 3 zeros। इन द फोर्थ पार्ट 2 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है, ये कर्व कट कर रहा है, तो दिस इज हैविंग 2 zeros। यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 एंड 4, तो आपका आंसर आएगा 4 0। यहाँ पर भी आप आराम से काउंट कर सकते हैं, दिस इज 1 2 एंड 3, 3 जगह कट हो रहा है, तो आंसर है 3 zeros। इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता और आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मुझे फैक्टराइज करना है। 8th क्लास में हमने फैक्टराइजेशन सीखा था, अगर भूल गए तो कोई नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट दोबारा से बता देते हैं। यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 1, इन दोनों के प्रोडक्ट को देखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 8। मिडिल टर्म में नंबर है आपका -2। अब मुझे ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस या माइनस करें तो -2 आए। ऐसे नंबर फाइंड आउट करने के लिए मुझे सिर्फ पता है कि 8 जो कि प्रोडक्ट है वो या तो 1 8 आता है या फिर 2 4 आता है, तो 1 और 8 को प्लस या माइनस करने पर -2 तो नहीं आएगा, लेकिन 4 और 2 को माइनस करने पर 2 ज़रूर आ सकता है। तो मेरे सिलेक्शन में जाते हैं 2 एंड 4। मैं इन 3 टर्म्स को मिडल से स्प्लिट करके लिख दूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। मैंने माइनस का 4x और प्लस का 2x इसलिए लिया है ताकि मुझे इसका रिजल्ट -2 मिले। अगर मैं प्लस का 4x और माइनस का 2x लूँगी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा +2x, जो कि रॉन्ग रिजल्ट होगा। तो मुझे इंटीजर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद बस अपने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन फैक्टर निकाल लो। यहाँ पर x और यहाँ पर भी x, तो x कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर में बचेगा सिर्फ x और 4x में बचेगा ओनली 4। इसी तरह से 2x माइनस 8 में से जब आप कॉमन निकालेंगे तो आएगा +2 और 2x में बचेगा खाली x और 8 में बचेगा ओनली 4। तो आपके पास यहाँ पर रेड लाइट जोन होता है, आप रेड लाइट को ग्रीन लाइट बनाने के लिए एक चीज़ ज़रूर चेक करेंगे। अगर आपके इन दोनों टर्म्स में कुछ एक चीज़ कॉमन है, इसका मतलब जो भी आपने कॉमन लिया है ना वो बिल्कुल ठीक लिया है। अगर ऐसा नहीं है, अगर इवन आपके साइन में ही चेंजेस हैं, तो समझ लो आपने कुछ ना कुछ गलती करी है और आपको रिवर्स जाके ऊपर से अपने स्टेप को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों जगह आ रहा है, यानी कि हमने जो भी स्टेप्स करे वो बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों ट्रेज में से x माइनस 4 को कॉमन निकाल लो। यहाँ से भी x माइनस 4 बाहर चला गया और यहाँ से भी, तो ये बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा +2। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 4 कॉमन और अंदर बचा x प्लस 2, यही यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से अब हमें 0 निकालना है। जो दो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं इन दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। पहले x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो x आएगा -2। हमने 9th क्लास में इस तरह से 0 निकालना सीखा हुआ है। और x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये आएगा 0 + 4 यानी कि 4। x की वैल्यू आपकी आई -2 और 4।
हमारे 0 आए -2 एंड 4 जिसे हम अल्फा और बीटा से डिनोट कर रहे हैं। हमारे पास सम ऑफ 0 होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये आप याद कर लीजिएगा। अब चेक करते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा रियलिटी में इक्वल आ रहा है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के या नहीं। अल्फा प्लस बीटा जो है वो है -2 + 4 जो कि 2 आएगा। अब आप देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, डेफिनेटली ये है -2, तो आप लिखेंगे -2। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कोफिशिएंट है 1। अगर आप इसके बाहर माइनस का साइन लगा देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा 2। तो बिल्कुल सही है, आपका सम ऑफ 0 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल है, ये चीज वेरीफाई हो गई। अब दूसरा रिलेशन लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ कांस्टेंट टर्म है -8 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है जैसा पिछली बार बताया था 1। -8 जो है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आया, और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ 0 करें तो वो -2 × 4 भी आपको -8 देगा। इसका मतलब ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। 4s² माइनस 4s प्लस 1, यहाँ पर भी आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट करा जाए तो 4 आए, लेकिन एडिशन करा जाए तो -4। तो मुझे पता है ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट करा जाए तो 4 आए, तो ऐसा नंबर या तो 1 × 4 है या फिर 2 × 2 भी 4 होता है। तो मैं इसको अगर 1 और 4 को प्लस या माइनस करूँगी तो उससे -4 तो नहीं मिलेगा, तो 2 और 2 ये दोनों जो नंबर्स हैं ये मेरी सिलेक्शन में जाएंगे। मुझे अपनी मिडिल टर्म्स को -2 ही रखना पड़ेगा, तभी मेरे पास रिजल्ट -4 ऐसा आएगा। तो मैं मिडिल टर्म को इंटीजर्स के रेफरेंस में स्प्लिट करके लिखती हूँ, 4s² -2s प्लस 1। अब अगर मैं 4s² -2s में से कुछ कॉमन निकालना चाहूँगी तो यहाँ से 2 और s दोनों ही चीज़ें कॉमन आएंगी। जब 4s² में से 2s कॉमन निकलेगा तो अंदर भी 2s ही बचेगा, और जब 2s में से 2s कॉमन जाएगा तो याद रखना ये वैकेंट स्पेस पर 1 आता है, 0 नहीं आता। इसके बाद -2s प्लस 1 में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आई विल टेक -1 एज कॉमन, अंदर बचेगा 2s - 1। जैसा मैंने कहा था, कॉमन लेने के बाद ये ज़रूर चेक करें कि क्या कुछ टर्म यहाँ पर कॉमन आई या नहीं। तो हाँ, यहाँ पर 2s - 1 दोनों जगह कॉमन में है, यानी कि जो भी हमने स्टेप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वी कैन मूव फर्दर नाउ। अब दोनों ही जगह से 2s - 1 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर भी बचेगा 2s - 1, और मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए 2s - 1 2s - 1। 0 निकालने के लिए 2s - 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 0 के साथ, तो 2s = 1, और s निकालने के लिए 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। दोनों ही केसेस में s जो है वो 1/2 आएगा, यानी कि हमारे पास 2 0 आ गए, अल्फा 1/2 और बीटा 1/2, दोनों 0 सेम आए। चलिए अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। पहले हम निकालते हैं सम ऑफ 0, जिसके लिए मुझे करना पड़ेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x है -4 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 4, तो -4/4 मुझे देगा -1, और उसके बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस मेरे पास आएगा 1। इसी तरह से सम ऑफ जीरोस भी चेक करते हैं। हाफ प्लस हाफ मुझे पता है 1 होता है, और LHS RHS दोनों सेम है, तो ये वेरीफाई हो गया। अब आते हैं हम अपने प्रोडक्ट ऑफ 0 पर। अगर आप हाफ इंटू हाफ करेंगे तो वो आएगा 1/4, और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को डिनोमिनेटर में रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को न्यूमरेटर में,
तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 4 और कांस्टेंट है 1, तो ये भी बनेगा 1/4। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आपके वेरीफाई हो गए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाली फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये दो फॉर्मूलाज याद करने हैं, सम ऑफ जीरो का और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 6x² - 7x - 3। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आए और प्लस या माइनस करें तो -7। अगर हम 18 को चेक करें तो 1 18 ज़ा 18 आता है, या फिर 2 9 ज़ा 18 आता है। तो 2 और 9 ऐसे नंबर हैं जिन्हें माइनस करेंगे तो हम 7 ला सकते हैं। तो आई सेलेक्ट 2 and 9। अब हमें 7 जो है माइनस का चाहिए, तो मुझे -9 और +2 लेना पड़ेगा ताकि मुझे -7 मिले। तो आई स्प्लिट 7x इन -9x + 2x। 6x² - 9x + 2x - 3। अब कॉमन निकालेंगे। 6x² - 9x में से 3x कॉमन आ सकता है। अगर 6x² में से 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2x, तो मैंने यहाँ 2x ही लिखा है। इसी तरह से 9x में से भी 3x कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिखा है। यहाँ हमारे पास बचता है +2x - 3, जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ऐसे केस में जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ हम 1 कॉमन ले लेते हैं। मेरे पहले वाले जो फैक्टर्स आए हैं वो 2x प्लस का है और माइनस का 3, तो आई टेक +1 एज कॉमन ताकि मेरे पास 2x प्लस का रहे और -3 का। अब अपना रेड लाइट जोन कवर करना है। हमारे पास यहाँ पर भी 2x - 3 है, यहाँ पर भी 2x - 3 है। तो हमने जो भी स्टेप्स अभी तक करे हैं वो सब ठीक है। यहाँ से 2x - 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा 3x + 1। सो आई गेट द टू फैक्टर्स 3x + 1 × 2x - 3। अब 3x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, -1 उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव -3 -1, और 3x जो है डिवाइड होगा एंड इट विल बिकम -1/3। विद द सेम मैनर 2x - 3 जो कि हमारा सेकेंड फैक्टर है उसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। -3 0 के साथ प्लस होगा और 2x का 2 जो है वो डिवाइड होगा। तो हमारे दो 0 निकल आए हैं फैक्टर्स से। पहला आया -1/3 और दूसरा आया 3/2। फैक्टराइज करने के बाद हम अपने ज़ीरोस ले चुके हैं। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले करेंगे सम ऑफ ज़ीरो विच इज़ -b/a, या फिर कहा जाए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो आपके कॉफिशिएंट ऑफ x जो है वो है 7x। सिर्फ हम -7 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² है 6, तो हमारे पास माइनस माइनस बन जाएगा प्लस एंड वी गेट 7/6। अगर हम दोनों ज़ीरोज़ को ऐड करते हैं तो -1/3 के साथ 3/2 को ऐड करने के लिए पहले हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आएगा 6। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा -2। और 3/2 के डिनोमिनेटर में है 2, इसे 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +9। 9 और -2 जो है वो मुझे देंगे -1/6। मेरा 7/6 सम ऑफ ज़ीरोज़ भी आ गया और कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग भी मेरा 7/6 आया। इट मीन्स इट इज़ वेरीफाइड। आते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। -1/3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ तो 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास आएगा -1/2। इसी तरह से अगर कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² प्रोडक्ट निकालने के लिए यूज़ करते हैं रिलेशन, तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर -3 और कॉफिशिएंट ऑफ x है हमारे पास 6। इसकी कटिंग करेंगे
तो भी आएगा -1/2। तो आपका a इंटू बी भी आया, अल्फा इंटू बीटा भी -1/2 आया और रिलेशन भी -1/2 आया। इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी मेथड से फोर्थ पार्ट में भी देखेंगे। 4u² प्लस 8u में से 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4u ब्रैकेट में u प्लस 2। तो एक बार दो जो ज़ीरो है उसके लिए आपको 4u और u प्लस 2 दोनों को ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो u हमारा अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा और जब आप +2 को ट्रांसपोज करेंगे ज़ीरो की तरफ तो बन जाएगा -2। तो हमारे पास दो ज़ीरो बन जाएंगे, एक ज़ीरो और एक -2। अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब इन ज़ीरो के साथ वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरो को, अल्फ़ा प्लस बीटा, ज़ीरो के साथ जब हम ऐड करेंगे -2 को तो हमारे पास आएगा -2। कॉफिशिएंट ऑफ u यहाँ पर है तो कॉफिशिएंट ऑफ u अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ u² भी निकालते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से भी अगर हम वेरीफाई करें तो आपके पास आना चाहिए -b/a सम ऑफ ज़ीरो। तो इसे आप कह सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ u अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ u² या फिर -b/a² के फॉर्म में आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। तो आपके पास जो कॉफिशिएंट ऑफ x है वो है 8 और नेगेटिव हमें इस फॉर्मूला में लगाना होता है। तो -8 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ u² है 4। तो हमारे पास आया -8/4। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आएगा -2/1। सेम प्रोडक्ट भी निकालेंगे, ज़ीरो के साथ -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। और आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है c/a। अगर हम ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ u² भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये ज़ीरो ही रहेगा एंड वी गेट द वेरिफिकेशन पार्ट। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट वाली फैक्टराइजेशन सीखनी है और फॉर्मूला याद होना चाहिए सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का। नाउ इन द फिफ्थ पार्ट t² माइनस 15 फैक्टराइज करना है। t² माइनस 15 अंडर द रूट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इसे, और ये हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है, हमारी आइडेंटिटी बन जाती है a² माइनस b², जिसके लिए हम लिख सकते हैं इसे a प्लस बी और a माइनस बी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये दो फैक्टर्स हमारे बन गए, t माइनस √15 और t प्लस √15। इन दोनों को इक्वल रखेंगे ज़ीरो के और ज़ीरोस फाइंड आउट करेंगे। जैसे t माइनस √15 को ज़ीरो के इक्वल रखा, √15 ट्रांसपोज होके पॉजिटिव बन जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी √15। इसी तरह से t प्लस √15 के लिए भी √15 को ट्रांसपोज करा तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी माइनस √15। आफ्टर गेटिंग द टू ज़ीरोस वेरीफाई करते हैं रिलेशन। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरो √15 माइनस √15 और प्लस √15 आपको ज़ीरो देगा। और वेरिफिकेशन देखते हैं -b/a के साथ अगर देखते हैं तो -b यहाँ पर नहीं है, ज़ीरो रहेगा। और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ t अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ t² भी यूज़ किया जा सकता है, तो कॉफिशिएंट ऑफ t यहाँ नहीं है तो इसलिए ज़ीरो। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस पर। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के लिए फॉर्मूला होता है c/a। ये जो c/a है या फिर कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ t², कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है वो है √-15 और t² के साथ कांस्टेंट है 1, तो हमारे पास आएगा -15। और अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें ज़ीरोस का तो इट इज़ √15 रूट और रूट जो है मल्टीप्लाई होके 15 देंगे और नेगेटिव का साइन साथ में लगेगा, तो आपकी दोनों वैल्यूज सेम आई है। इट इज़ वेरीफाइड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4 मिडिल टर्म ब्रेक करना है।
ऐसा नंबर लाना है जिसे मल्टीप्लाई करें तो आए -12, क्योंकि 3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ रहा है, और मिडिल टर्म में लिखा है -1। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके आए -12 और प्लस या माइनस करके आए -1। तो 12 देखते हैं किस किस केसेस में आ सकता है। एक तो 1 इंटू 12 में 12 आ सकता है, दूसरा 2 इंटू 6 में भी 12 आ सकता है, फिर 3 इंटू 4 में भी 12 आ सकता है, फिर 4 इंटू 3 में भी आ सकता है। तो वी विल नॉट रिपीट इट। आपके 3 और 4 दो फैक्टर्स हैं हमारे, चाहे उसे आप 3 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 3 लिखो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। अब हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कौन कर रहा है? हमें दूसरी कंडीशन है कि इन दोनों नंबर्स को अगर आप प्लस या माइनस करते हैं तो वो -1 आना चाहिए। तो 12 और 1 से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, 6 और 2 भी ऐसा कुछ नहीं देंगे, लेकिन हाँ 3 और 4 आपको -1 दे सकते हैं अगर हम माइनस का 4 रखें और पॉजिटिव 3 को रखें, तो ये मुझे -1 दे सकता है। तो यही एक सही सिलेक्शन होगा नंबर्स का। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं -4x + 3x में। तो यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखा गया -4x + 3x। अब फर्स्ट 2 में कॉमन निकालना है, दोनों में से x कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 3x - 4। सेकेंड लास्ट 2 में से भी कॉमन निकालना है, लेकिन आई कैन सी यहाँ पर ना तो x कॉमन आएगा और ना ही कोई और नंबर, तो आई टेक 1 कॉमन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्टर। जैसे यहाँ पर 3x पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव, तो मैं यहाँ +1 लूंगी। अगर ये उल्टा होता, जैसे -3x और +4 होता, तो मैं -1 को कॉमन लेती। अब दोनों ही जगह देखो 3x - 4 कॉमन आ रहा है, तो टेक इट एज कॉमन, अंदर बचेगा x + 1। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए, 3x - 4 x + 1। अब इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे ताकि हमारे पास 0 आ जाए। 3x - 4 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस का 4 उधर जाके हो जाएगा +4, और 3x जब ट्रांसपोज होगा 3 तो बन जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आएगी 4/3। इसी तरह से x + 1 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, +1 ट्रांसपोज होके बनाएगा -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो मेरे पास 2 0 आ गए, एक 4/3 और दूसरा -1। अब इन दोनों जीरोस का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ 0, जो कि होता है -b/a, चाहे ये फॉर्मूला यूज करो या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये फॉर्मूला यूज करें। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 4/3 + -1। 4/3 को -1 करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे और इसे लिखना पड़ेगा 3/3। 4 में से 3 माइनस होगा तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है -1 और कोफिशिएंट ऑफ x² है हमारे पास 3, तो ये भी बन जाएगा -1/3। तो इट इज वेरीफाइड। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर। 4/3 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -4/3, और -4/3 है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो दैट इज आल्सो वेरीफाइड। Find the quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of zeros respectively. क्वेश्चन में आपको 1/4 दिया हुआ है सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। आपके पास एक फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल का, x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट। इसको मैंने अल्फा और बीटा से डिनोट करा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 0। तो सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न रखना है हमें, x² माइनस सम ऑफ 0 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, x² माइनस सम ऑफ 0 आया था 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 था -1।
जहाँ जहाँ साइन मर्ज हो रहे हैं, प्लस और माइनस इकट्ठे आ रहे हैं, उनको मर्ज करके सिंगल साइन बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 1। अब ये 4 जो यहाँ लिखा है आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और चाहो तो आप इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेकर भी लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। डिवाइड में जो 4 बचेगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे, हम उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली वो 4 जो है इक्वल टू के इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाता है। देयर इज नो नीड टू टेक केयर ऑफ दिस डिनोमिनेटर 4। बस आप अपना आंसर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन में आपको इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, आप जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसको टिक लगाएंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है सम ऑफ 0 माइनस 2 प्रोडक्ट 1/3। बस इसको रिप्लेस करके लिख देना है। जहां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना है √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है 1/3। आप चाहें तो इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो 3 का एलसीएम लेकर प्रॉपर लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। Now the sum of 0 is given 0 to us and product of 0 is √5। सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस सम क्योंकि 0 है तो 0 इंटू एक्स होगा, उसको नहीं भी लिखें तो आप छोड़ भी सकते हैं इसको, प्लस प्रोडक्ट है √5। तो सीधा बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस √5। दिस इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट में सम दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 1। सीधा फॉर्मूले में पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस 1x लिखो या खाली x कुछ भी लिख सकते हैं प्लस 1। डायरेक्ट आंसर है। सेम मेथड वी विल यूज फॉर 5th and 6th पार्ट।